अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली आज हम तो हमारा जो चैनल है वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड टेक्निकल है। और हम इस वक्त जो बात करने जा रहे हैं वो चैट जीपीटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, एआई के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एआई बेसिकली आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा तहलका है जो दुनिया में साइंस की टेक्नोलॉजी के ज़रिए मचने जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा आने वाले वक्त में, और किया जा रहा है। और तकरीबन जो है 50% देखा जाए तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अगर सही देखा जाए। बेसिकली इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपका वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे बचेगा। आपको बहुत से लोगों की तनख्वाहें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक मरतबा आप बेसिकली जैसे एक मिसाल के तौर पर एक कालीन को साफ़ करने के लिए आप एक मशीन लेकर आते हैं और उससे आप सिंपल मशीन को कालीन के ऊपर चलाते हैं और वो कालीन साफ़ हो जाता है। तो इसके अंदर जो एक लेबर का खर्च था, एक जो नौकरी के लिए किसी को रखा जाता था, वो चीज़ ख़त्म हो गई। इसका फ़ायदा ये हुआ कि किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल कालीन के ऊपर एक मशीन को फेरा और मशीन जो है वो उसने कालीन को मुकम्मल तौर पे उससे ज़्यादा साफ़ किया जो एक आम आदमी उसको ब्रश से रगड़ता था, उसको साफ़ करता था, उसको टाइम लगाता था, और जो है उसका इंतज़ार करना पड़ता था। वो आता था, फिर वो उसको साफ़ करता, वो टाइम सारा आपका बच गया। क्या सिंपल आपने मशीन को उठाया और कालीन पे फेरा और क्लियर। इसी तरह से बेसिकली जो चैट जीपीटी है वो आने वाले वक्त में आपके क्वेश्चन का जवाब, आपके सवाल का जवाब देने की सलाहियत मौजूद होगी। मिसाल के तौर पे एक हम इस वक्त जैसे जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर हम बात करते हैं। यूट्यूब के अंदर आपने कहा कि मुझे जो है एक जो है एक दरख्त को बनाना है, उगाना है, उसके अंदर उसको उससे फल हासिल करना है, तो मुझे बताया जाए। तो आपने यूट्यूब के ऊपर एक लाइन लिखी कि मुझे एक दरख्त जो है वो आम का लगाना है, उसके अंदर ज़मीन के अंदर कैसे लगाऊं, क्या तरीक़ेकार होगा, कैसे होगा, एक लाइन आपने लिखी और यूट्यूब ने आपको उसके अंदर 10, 12, 15, 25, 50, 100, 200 वीडियोस आपके सामने ला के रख दी और आपसे कहा कि आप इसमें से जो आपको सही लगता है उसको आप पढ़ें, देखें, सुनें। ठीक है। तो इसी तरह से आने वाले वक्त में चैट जीपीटी यही काम चैट जीपीटी करने जा रही है। मतलब आप डॉक्टर्स हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, और ऑपरेशन जो है वो होना है पाकिस्तान के अंदर किसी भी किसी भी हॉस्पिटल के अंदर। तो वो तो यहाँ नहीं है डॉक्टर, तो वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन ऑपरेशन मौजूद है और होना है, उसके अंदर टाइम नहीं है और डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो जो रोबोट है बेसिकली उसको ऑपरेट करेंगे डॉक्टर, कहाँ पर? अमेरिका में बैठकर। किसके थ्रू? चैट जीपीटी के थ्रू। आप उसी के ज़रिए, रोबोट के ज़रिए आप वहाँ बैठकर यहाँ पर ऑपरेशन करेंगे और वो ऑथेंटिक ऑपरेशन होगा। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ को काटना है तो जितने अच्छे तरीके से रोबोट काटेगा, एक इंसान शायद एक कैंची को उस हिसाब से ना चला सके जितना ऑथेंटिक तरीके से रोबोट चलाएगा। जैसे कि आपके सामने एक सिलाई मशीन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक रोबोट की एक शक्ल है। सिलाई जो है वो आप कपड़े के ऊपर लगाते हैं, वो टेढ़ी नहीं होती है, स्ट्रेट चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। ज़रा सा भी उसके अंदर मिलीमीटर भी, नैनोमीटर भी, ज़रा सा भी उसके अंदर जो डिफरेंस है, फ़र्क है, स्पेस है या ऊपर नीचे नहीं होता। आपने शायद गौर किया हो या नहीं किया तो आप इसको देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से चैट जीपीटी भी बेसिकली कंप्यूटर है जो आने वाले वक्त में साइबोर्ग के नाम से, आधा इंसान आधा कंप्यूटर, ये एक चैट जीपीटी का काम होगा और वो आपके सामने मौजूद होगा और आप उसको पहचान ने में गलती करेंगे कि ये इंसान है। आपको उससे पूछना पड़ेगा कि क्या तुम इंसान हो या तुम रोबोट हो, तो वो आपको जवाब देगा कि हाँ मैं एक रोबोट हूँ। तो कहने का मकसद चैट जीपीटी आने वाले वक्त में एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है
جو ایک زبردست قسم کا تہلکہ مچانے جا رہی ہے، اور اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصانات تو ظاہر ہے کہ ایک گاڑی آئی تھی، گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا تو اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چند منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور نقصان یہ ہے کہ اگر اس سے کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ نقصان کرتی ہے، لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر ان کو چوٹیں آتی ہیں، ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہو جائے، نقصان ہو جائے ان کا۔ تو کہنے کا مقصد اسی طرح گاڑی بھی آئی اور اس کا بھی یہی کام تھا۔ اب جب کہ چیٹ جی پی ٹی کے تھرو آنے والے وقت میں ایک ٹیکسی بھی انٹروڈیوس کرا دی جا چکی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ دبئی وغیرہ میں تو باقاعدہ استعمال ہو رہی ہے، جس کے اندر کوئی انسان نہیں ہے اور ایک جگہ سے آپ کو وہ لے گی اور دوسری جگہ اٹھا کر لے جائے گی اور دوسری جگہ لے جا کر آپ کو بٹھا دے گی۔ کہنے کا مقصد وہ فلائی کرے گی، وہ روڈ پہ چلنے والی ٹیکسی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی چیٹ جی پی ٹی اسی چیز کا ایک آنے والے وقت میں ایک نام ہے، جو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ورکنگ کرے گی، جو بہت زیادہ ایک زبردست قسم کی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں۔ لیکن شرط یہی ہے اس کے اندر ایک بیسک جو اس کے اندر جو بیسک جو بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ پھر بھی انسان کی ضرورت اور کمپیوٹر کی ضرورت اس کے اندر ہے ہی ہے، لازمی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو کمپیوٹر کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے، کمپیوٹر آپ کو چاہیے ہی چاہیے۔ کمپیوٹر ہر چیز کے اندر یعنی بیسکلی پروسیسر، مائکرو پروسیسر کا استعمال تو ہوگا ہی ہوگا، چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، چاہے وہ روبوٹ ہو، چاہے وہ کمپیوٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو، اس کے اندر بیسک میں مائکرو پروسیسر کا یوز لازمی ہے۔ بس یہ کہنے کا مقصد آپ کو چیٹ جی پی ٹی کے اوپر بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک نالج دینا تھا، ایک مثال دینی تھی، ایک سمجھانا تھا، کیونکہ لوگ بہت اس کے اوپر ورکنگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہو، میں اس سے فائدہ حاصل کر سکوں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو آپ کیسے یوز کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔